एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है मॉन्ट्रियल में, बट आज मैंने डिसाइड किया कि मैं कहीं घूमने जाती हूँ क्योंकि मेरे हॉलीडेज़ को जस्ट 2 दिन और रह गए हैं। उसके बाद मेरे हॉलीडेज़ ख़त्म हो जाएंगे और मैंने अपने हॉलीडेज़ जस्ट वेस्ट करे हैं। लेकिन उसका रीज़न ये भी है क्योंकि बाहर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो हो रही थी। लास्ट वीक से ही स्नो यहाँ पे पड़ने लग गई थी, बट आज का दिन ऐसा है जब स्नो नहीं हो रही है और धूप निकल रही है। मैंने कहा चलो आज चलते हैं। सो मैं जाने लगी हूँ मॉन्ट ट्रेम्बले, जो कि है क्यूबिक में ही, बट अराउंड 1.5 घंटे का रास्ता पड़ेगा यहाँ से। सो बस मैं उसके लिए तैयार बिल्कुल हो चुकी हूँ और अब थोड़ी देर में मैं निकलूँगी। लेकिन उससे पहले मैं जाऊँगी बेस्ट बाय, क्योंकि मुझे एक सेल्फ़ी कैमरा होता है ना, वो लेना है। मुझे पता है कि उसमें बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होती और पिक्स भी अच्छी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं खुद से अपने आप से ना एक बार ट्राई करके देखना चाहती हूँ कि वो है कैसा। तो मैं आज वो पहले लूँगी और उसके बाद मैं मॉन्ट ट्रेम्बले जाऊँगी। उनको भी सारा दिखाती हूँ कि वहाँ का कैसा व्यू है। और आई नो वहाँ पे मैं कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि विंटर हो रही है और आई थिंक सब कुछ टेम्परेरी क्लोज्ड है वहाँ पे, जितनी भी एक्टिविटीज़ है। बट फिर भी जितना हो सकेगा उतना एक्सप्लोर करूँगी, घूमूँगी अच्छे से। बट मुझे तो ये भी नहीं पता कि बेस्ट बाय अभी खुला भी होगा या बंद होगा, लेकिन वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। बेस्ट बाय या लसोर्सेज या कोई भी मतलब ऐसी स्टोर खुला हो जहाँ से मुझे वो कैमरा मिल जाए, क्योंकि ना मेरा बड़ा दिल है कि मैं अभी ना अपनी मेमोरीज कलेक्ट करूँ। जहाँ जहाँ जा रही हूँ वहाँ का ट्रैवल करके उसकी एक अच्छी सी पूरा बुक बनाऊँ, उसमें सारी जगहों को मेंशन करूँ कि मैं कहाँ कहाँ गई थी और उसकी कुछ सेल्फीज़ मतलब वहाँ पर लगा सकूँ उन सेल्फीज़ को। सो कोशिश है, देखती हूँ कि पहले वो कैमरा मिल जाए, नहीं तो फिर आज की इतनी अच्छी जो मैं मॉन्ट ट्रेम्बले जाऊँगी, जो विज़िट करूँगी वहाँ का, वो सारा मिस हो जाएगा। ये मैंने अभी सेल्फी स्टिक भी ली है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल कोई सेल्फी स्टिक नहीं थी, मेरे को फ़ोन पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। तो एक ये सेल्फी स्टिक लिया मैंने बेस्ट बाय से, और ये प्यारा सा क्यूट सा कैमरा लिया है जिसको मैं आप लोगों को इसकी फ़ोटोज़ बाद में दिखाऊंगी जब मैं इससे क्लिक करूँगी मॉन्ट ट्रेम्बले जाके। और इसमें हमें मतलब लाइक इसमें 10 शीट्स आई हैं अंदर। जो इनका एक दूसरा था डिब्बा उसमें था वो मतलब $85 समथिंग का था, टैक्स के बाद 90 या 100 का होगा, बट उसके में शीट्स नहीं थी। तो फिर ये मैंने लिया 120 के अराउंड है या 110, मेरे को ढंग से याद नहीं है। इसमें शीट्स भी आई हुई हैं। सो इससे मैं अच्छी अभी पिक्स क्लिक करूँगी, पता नहीं कैसा होगा, बट ये बैग के साथ आया है, सो मुझे बड़ा प्यारा लगा। रास्ते में जाते हुए एक टिम भी पड़ गया था गैस स्टेशन पे, और इसमें विंडशील्ड वॉशर जो था वो उसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। सो वो भी डालना था, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा था, थोड़ी बहुत स्नो पड़ रही है उसके करके। सो वो भी अभी मैंने लिया और यहाँ पर टिम हॉर्टन्स पड़ा है, सो मैं एक कॉफ़ी लूँगी। ड्राइव थ्रू से ही ऑर्डर ले रहे हैं और अंदर से इन्होंने ऑर्डर नहीं ले रहे मे बी। सो ये आंटी बेचारी यहाँ पे खड़े होकर वेट कर रही है अपने टर्न का, और उसके बाद मैं हूँ, मेरे को जाना है आके। तो मैंने ये हैश ब्राउन और एक कॉफ़ी लिया है, पहले हैश ब्राउन खा के फिर कॉफ़ी पी के फिर यहाँ से चली जाऊँगी। आई थिंक अभी भी 1 आवर तो लगेगा शायद, पता नहीं। बाकी बीच में रास्ते में जा रही हूँ और यहाँ पे स्नो हल्की हल्की पड़ रही है। आई डोंट नो आप लोगों को इस कैमरे के थ्रू दिखेगा कि नहीं, बट पड़ रही है स्नो यहाँ पर। और लगता है आगे जाते जैसे जाते आगे चलती जाऊँगी, प्लस मुझे सामने सब कुछ वाइट वाइट दिख रहा है, तो मे भी बर्फ़ पड़ रही है आगे। चलो अच्छा ही है, मतलब थोड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाएगा ना। सो अभी भी अराउंड 50 मिनट्स का रास्ता पड़ा हुआ है और मैं इतनी बोर हो रही हूँ ना चला चला के कार। ड्राइविंग करना उतना भी
अभी माउंट ट्रम्बले में एंटर कर लिया है, लेकिन अभी देखना है कि कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, कौन कौन से घूमने वाले यहाँ पर हैं स्पॉट्स। सो अभी एक गैस स्टेशन पे कार को साइड में करके मैं यही चेक कर रही हूँ। और यहाँ तक आना कितना टफ था मैं आपको बताती हूँ अभी कि यहाँ पे वाकई में कार को लाना काफ़ी वो है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गोल गोल से आते हैं, जैसे हमारे इंडिया में शिमला में जाओ या नैनीताल में तो जैसे रोड्स होते हैं सेम वैसे ही है। और साथ में बहुत सारी स्नो भी पड़ रही है, जैसा कि पता नहीं था कि यहाँ पे स्नो पड़ेगी, बट अभी हो रही है। सो काफ़ी टफ था इधर तक ऐसे आना, बट इट्स ओके। अब जब आई गई हूँ तो मैं काफ़ी यहाँ पे जो भी अच्छे स्पॉट्स होंगे उनको ज़रूर एक्सप्लोर करूँगी। यहाँ पे अभी स्नो पड़ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जब मैंने वेदर चेक किया था निकलने से पहले कि यहाँ पे स्नो पड़ेगी। यहाँ पे धूप दिखा रहा था, लेकिन अभी स्नो पड़ रही है। गैस स्टेशन पे मैंने बैठ के काफ़ी सोचा कि कौन से स्पॉट्स हो सकते हैं अच्छे यहाँ पे घूमने के लिए। सो एक था 13 to 14 किलोमीटर पे कोई रिजॉर्ट करके था यहाँ पे। मैं वहाँ जा रही थी और वहाँ जाने तक के लिए रोड इतने ख़राब थे, लोकल रोड में से होकर जा रही थी, बट इतनी बर्फ़ स्नो पड़ी थी ना रोडों पे कि कार को बहुत ही संभल के चलाना पड़ रहा था मुझे। सो मैं ऑन द वे थी उस टाइम पर और वो रिज़ॉर्ट की तरफ जा रही थी। मेरे को बहुत उम्मीद थी कि मैं वहाँ पर कुछ अच्छा एक्सप्लोर करूँगी, घूमूंगी, या जैसे पिक्स में देखा था मैंने गूगल पे वैसे ही सारा कुछ होगा। उस पर्टिकुलर स्पॉट तक पहुंचने के लिए नेविगेशन ने मेरे को ये एक रोड दिखाया था जो कि शॉर्टकट था, बट ये 2 वे था और इतना ज़्यादा मतलब रोड छोटा था और इस पर 2 वे था। इसकी स्पीड पहले 70 एंड आफ्टर दैट 90 थी, बट यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि कोई भी कार 40 से ऊपर चल रही थी, क्योंकि इन्होंने स्नो रिमूव ही नहीं करी थी। इतनी रोड पे स्नो पड़ी थी और कार इतनी स्किड कर रही थी ना कि मेरे को पहली बार मैं दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़ के कार चला रही थी। मैंने पहले कभी ऐसे कार नहीं चलाई। सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी कि कार को इस तरह चलाना और इतनी स्लिपरी जगह पर ना। पक्का मुझे नैनीताल या शिमला की याद दिला रहे हैं ये जगह। लेकिन बात तो ये है, अगर ये रिजॉर्ट्स हैं, रहने की जगह है, तो कम से कम सड़क तो साफ कर लो। यहाँ पर मैं आपको कैसे बताऊँ सबको कि कैसे मैं कार चला रही हूँ। बिल्कुल सड़क पे पूरी पे बर्फ है, 30 की स्पीड से, या 30 छोड़ो 20 से चल जाए वही बड़ी बात है। बर्फ ही नहीं साफ करी, स्नो ही क्लीन ही नहीं करी है यहाँ पे। अगर मेरे पीछे से कोई कार आई तो मैं तो बिल्कुल साइड में लग के कह दूंगी भाई तुम चले जाओ पहले। सच्ची में मेरा आज का डिसीजन गलत था माउंट ट्रम्बले आने का। मैं ये सोच रही हूँ अगर मैंने यहाँ इस एरिया में थोड़ा सा भी ज्यादा ब्रेक लगाया ना, तो ये तो पक्की बात है मैं कहीं और कार कहीं मिलेगी। और इतना भी पक्की बात है कि यहाँ पर ना कोई लेने, एम्बुलेंस भी आते आते तक ना काम खराब हो जाएगा। ओ मुझे तो पता ही नहीं था ये तो 2 वे है, वहां से सामने से भी कारें आ रही हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ये 1 वे था और मैं अकेले ही जा रही थी। बहुत टफ है। मेरे ख्याल से मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया माउंट ट्रम्बले आने का, क्योंकि वेदर का ना वहाँ पे धूप लिखी थी। जब मैंने वेदर देखा था सुबह मॉर्निंग में, तब था कि बिल्कुल सन निकलेगा, अच्छा सनी डे होगा। अभी मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, इतनी मेहनत करके, इतनी कार को चला के मैं यहाँ तक आई, और ऐसे मतलब देखो सड़क ऐसी हो रही है, इसमें मैं आई हूँ और पीछे वहाँ पे वो क्लोज्ड है जहाँ पर दिखाया था उसमें गूगल में कि खुला हुआ है, बट वो बंद है। और इतनी ज़्यादा स्नो पड़ रही है यहाँ पर, इतना गुस्सा भी आ रहा है ना कि इतनी मेहनत करके मैं आई हूँ और बंद भी हो गया। आपको व्यू दिखा देती हूँ चारों तरफ का, कोई खास व्यू नहीं है, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है और कुछ भी नहीं है।
और वो वहाँ थी जगह जहाँ जाना था, बट वो बंद है अभी। मतलब कोई सोचे कि इतनी गंदी तरीके से कार लेकर आए कोई रास्ते से, और फिर पता चले जहाँ हम आए हैं वो तो बंद ही है। पता नहीं क्यों बंद करके रखा है, टेम्परेरी क्लोज्ड था, वहाँ पे लगा हुआ था कि बंद है। बट सच में ना मुझे इतना ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैंने मॉन्ट ट्रेम्बले क्यों चूज़ किया। लेकिन अभी सब कुछ ही बंद है। मैंने देखा था क्यूबेक सिटी में भी कुछ खास था नहीं करने को, तो मुझे समझ नहीं आता ये दुनिया घूमने कहाँ जा रही है जब मॉन्ट ट्रेम्बले बंद है, क्यूबेक सिटी बंद है। मे बी ऑन्टेरियो जा रहे होंगे सारे, लेकिन मैंने तो सुना है कि अभी ऑन्टेरियो में 2-3 दिन पहले बहुत बड़ा स्ट्रोम आया था। पता नहीं, कोई खास जगह मुझे दिखी नहीं कि हाँ जहाँ जाके विज़िट कर सकूँ। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ एक आध जगह और। अब यहाँ तक आई हूँ, इतनी दूर तक आई हूँ, तो कुछ तो जगह घूम कर ही जाऊँ। सो ये अभी मैं घूम रही हूँ, यहाँ का काइंड ऑफ डाउनटाउन है, क्योंकि अभी और कुछ तो था नहीं देखने के लिए, सब कुछ टेम्परेरी क्लोज्ड है, तो यही देख लेती हूँ। कार मैंने एक साइड में पार्क कर दी थी और मैं पैदल चल रही थी। सो ये छोटी छोटी शॉप्स देखी मैंने जो कि बहुत अट्रैक्टिव थी, और इतना सामने एक छोटा सा डॉलरामा था। मैंने इतना छोटा डॉलरामा मॉन्ट्रियल में नहीं देखा था। सो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था, एक छोटी सी मार्केट और छोटी सी सिटी में, बहुत ही नाइस था। एंड यहाँ पर एक टेलीफोन बूथ बना हुआ था। ये मेरे को इतना अट्रैक्टिव लग रहा था बिकॉज़ ये यूके स्टाइल का था, और यहाँ पर सारे ही लोग जितने भी टूरिस्ट थे वो सब अपनी आँख के सामने पिक्स क्लिक कर रहे थे। सो बहुत ही नाइस था ये जगह। कैफ़े टाइप का है, तो इसमें आया, अभी देखते हैं, लेट्स सी। वेल ये एक पिज़्ज़ा एंड कैफ़े टाइप था, काइंड ऑफ कैफ़े। सो इसमें अंदर से काफ़ी छोटा था, इतना ज़्यादा स्पेस नहीं था, बट बहुत नाइस था और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। सो बहुत ही अमेजिंग था। एंड मैं यहाँ पे विंडो के साथ में बैठी थी। सो बाहर इतनी स्नो हो रही थी, मैं उसको देख रही थी। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था इवनिंग में इस तरह स्नो देखना, और इतनी अच्छी लाइटिंग डेकोरेशन कर रखी थी। एंड मैंने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा एंड कैपुचिनो कॉफ़ी। ये एक वेजिटेरियन पिज़्ज़ा था और बहुत ही टेस्टी था। सो आई एन्जॉयड माई पिज़्ज़ा विद कैपुचिनो। काफ़ी अपनी पिक्स क्लिक करने के बाद और पिज़्ज़ा एंजॉय करने के बाद मैं वापस आने लगी थी मॉन्ट्रियल की तरफ, जो कि 2 आवर्स दिखा रहा था बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। एंड आई थिंक 2.5 आवर लग गए थे मुझे आते आते। सो येस, आई वॉज ऑन द वे। एंड मैं बहुत ज़्यादा आराम से चला रही थी बिकॉज लौटते लौटते और भी ज़्यादा स्नो हो चुकी थी। वापस आते में जो व्यू था, जाते टाइम में इतना ब्यूटीफुल नहीं लग रहा था जितना लौटते में इतना मेस्मराइजिंग जो था पूरा व्यू। मैं अपनी आंखों से जो देख रही थी, आई कांट एक्सप्लेन कि कितना अमेजिंग लग रहा था उस टाइम का। अभी मैं आ चुकी हूँ अपने अपार्टमेंट में, और मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ ना, इतनी ज़्यादा। मैंने सिर्फ कार चलाई है, लेकिन उसमें मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ। मुझे तो बीच बीच में रास्ते में नींद सी आ रही थी जब मैं यहाँ तक मॉन्ट्रियल तक आ रही थी। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए और मॉन्ट ट्रेम्बले भी आपको अच्छा ही लगे। जितना एक्सप्लोर कर सकती थी विंटर में उतना किया, बट मुझे इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो मैं नहीं कर पाई, लेकिन वो मैं करूँगी समर में। आई होप सो समर में आप लोगों को जल्द ही नई कोई वीडियो के साथ मिलूंगी। सो तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। बाय बाय फॉर नाउ।